आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कनपुरिया भाषा, बनारस का घाट और बरसाने की राधा रानी, इन सभी के बारे में आप लोगों ने तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सभी प्रसिद्ध चीज़ें किस राज्य की हैं? भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी पुलिस यूनिट से लेकर सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी इसी राज्य में है। भारत का 3000 साल पुराना शहर भी यहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी इसी राज्य में लगता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा या भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या हो, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल हो, सब इसी राज्य में है। यह भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी, लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ। जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वह पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में जब भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था तब इन 16 में से 7 महाजनपद इसी राज्य में हुआ करते थे। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि फ्रांस के एरिया का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो यह दुनिया का 6ठा सबसे आबादी वाला देश होता। भारत के इस खास राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, सोन और घाघरा जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यनों का कब्जा था और उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। यह राज्य महाभारत का मुख्य केंद्र था। महाभारत और रामायण सहित अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना इसी राज्य में हुई। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं वो यूपी के प्रयागराज में ही लगता है। उत्तर प्रदेश के इस कुंभ के मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। इस कुंभ के मेले में लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं। इतने लोग तो दुनिया के कई बड़े मेले में रहते तक नहीं हैं। साल 2019 में हुए कुंभ मेले ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। इसमें 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और यूपी के कई ऐसे गांव हैं जो फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं, लेकिन इस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश आधा उत्पादन अकेले करता है, इसलिए इसे गन्ने का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही भगवान बौद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसमें भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उस समय उत्तर प्रदेश मगध शासन के अधीन था। मगध साम्राज्य के शासन के दौरान ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकसित हुए। धार्मिक स्थलों और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यूपी से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि यह राज्य सबसे ज्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाने वाला राज्य है। यहाँ गुरसाईगंज नाम की एक जगह है जहाँ लगभग हर घर में बीड़ी बनाने का काम किया जाता है और गुरसाईगंज जिस जिले में पड़ता है उसका नाम है कन्नौज, जो अपने इत्र की वजह से प्रसिद्ध है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था और आज इसे कन्नौज और इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की नालियों से भी इत्र बहता है। यूपी का बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ पर लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ऐसे शहर अपने मंदिर और गंगा नदी के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ खास बातों का सारांश।